हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन। यू आर वाचिंग मैथ्स एक्सपर्ट। तो आज हम हमारा 11th क्लास का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो गाइस, सेट्स में हमने काफी कुछ कर लिया है। आज हम करेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें पता लगेगा कि ये सेट्स जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। चलिए, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखते हैं। देखिए बेटा, हमने यूनियन ऑपरेशन पढ़ लिया है, हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन पढ़ लिया है। तो इन दोनों पर बेस्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आप ऑपरेशन जहां पर भी लगा हुआ है उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह हुआ कि अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं या मैं बी यूनियन ए फाइंड करूं, देन दे बोथ आर इक्वल। सेम यही चीज अप्लाई होती है इंटरसेक्शन पर। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं या मैं बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करूं, देन बोथ आर सेम। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं अपने इसको। लाइक वी हैव अ सेट 1 2 3 4 as B is a set 3 4 5 6. I want to calculate A union B. ठीक है ना। A union B का मतलब मैंने आपको बताया था कि दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यहां से A union B क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक बार यहां से B union A भी तो निकाल के देखो, ये भी तो सेम आ रहा है। तो मतलब A union B is equal to B union A. Clear? This is the first property. अच्छा, इसी में सेकंड, अगर A इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड करना है, देन इंटरसेक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन है 3 एंड 4। ओके। और अगर मैं B इंटरसेक्शन A में कॉमन की बात करूं तो इसके अंदर भी कॉमन क्या होगा, सेम होगा, 3 और 4, 3 और 4। फाइन। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास तीन सेट होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आप बी यूनियन सी निकालोगे, फिर उसका यूनियन ए के साथ करोगे। ठीक है। और या फिर आप पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लो, फिर उसका यूनियन सी के साथ करो। बात एक ही है। और यही सेम चीज इंटरसेक्शन फॉलो करता है। लाइक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। इसी तरह से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। सेम एग्जांपल, इफ यू हैव A is equal to 1 2 3 as well B is equal to 2 3 4, C is equal to 3 4 5। ओके। तो ये हमारे पास तीन सेट है। हमने क्या किया, पहले इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालता हूं मैं। देखिए, A यूनियन B यूनियन C के अकॉर्डिंग, तो A यूनियन B यूनियन C, देन A रिमेन सेम, यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, आप बी और सी का यूनियन कर दीजिए। तो बी और सी का यूनियन जैसे ही आप करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, इट विल बी 2 3 4 5। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इन दोनों का यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5।
बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अपने यूनियन कर देंगे। और अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये देखो मैंने ए और बी का यूनियन पहले करना है, तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 यूनियन सी रिमेन सेम, तो सी इज 3 4 5। ठीक है ना? इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा तब क्या बनेगा 1 2 3 4 5। क्लियर? तो इस तरह से दोनों ही चीजें सेम है, आप चाहे ब्रैकेट जिस पर मर्जी लगाइए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं, लाइक सेम के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन टू से A will remain same intersection B intersection C का मतलब हुआ B और C का कॉमन एलिमेंट, तो B ये रहा और C ये रहा, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है 3 और 4 है ना, तो अपने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट निकालते हैं 3 और 4। और अब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया, जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा दैट विल बी 3। ठीक है? इसी तरह से इसका जो राइट हैंड साइड है उसको फाइंड करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन सी। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे तो मतलब ए और बी की कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी की कॉमन वैल्यू हो गई 2 और 3 2 3। इंटरसेक्शन सी रिमेन सेम, तो सी की वैल्यू कितनी है 3 4 5, ये लीजिए 3 4 5। अच्छा मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है ना, तो हाउ विल आई फाइंड द कॉमन, तो कॉमन वैल्यू इज 3। देख लीजिए आप, left and right both sides are equal, this is called associative property। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। C property is idempotent law, idempotent law। ठीक है ना? इस idempotent law में क्या होता है, इसमें एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है बेटा। इसका मतलब है कि आप अगर A का इंटरसेक्शन A के साथ फाइंड करोगे देन यू विल गेट A। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि दो सेट है, दोनों की दोनों सेम है, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों के एक जैसे होंगे, दैट्स व्हाई इसकी जो कॉमन वैल्यू है वो वही आएगी जिसका इंटरसेक्शन आप फाइंड कर रहे हो। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज अगर आप यूनियन करोगे A यूनियन A इज इक्वल टू देन यू विल गेट A अगेन। फाइन, चाहे आप इंटरसेक्शन कर लो चाहे आप यूनियन कर लो, दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है? चलिए डी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लोग मल्टीप्लाई और प्लस के लिए नॉर्मली पढ़ते हो। देखो ऐसे, अगर सपोज ये लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, देन यू विल राइट इट एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेम प्रॉपर्टी इज अप्लाइड ऑन द सेट्स, तो सेट्स पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट केस, अगर आपके पास वैल्यू है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन विल डिवाइड द यूनियन इन 2 पार्ट्स। तो देखिए दिस विल बिकम a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, दैट्स ऑल। फाइन, और दोनों की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, मतलब सेकंड पार्ट ये बन जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c, देन यू कैन राइट इट एज a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है ना? नेक्स्ट ई प्रॉपर्टी। ई प्रॉपर्टी इज द मॉर्गन थ्योरम, द मॉर्गन थ्योरम। So what according to the Morgan theorem? According to Morgan theorem, first is if we have complement of A union B, this dash is stand for complement. If we want to find
complement of A union B, then you can calculate it as A dash intersection B dash. Mean to say complement will be distributed on A and B and union will change in intersection. Same property you can apply for intersection also. If you have A intersection B whole dash is equal to, we get A dash union B dash. ठीक है ना? तो इस तरह से अपने द मॉर्गन थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं. क्लियर है? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिटी. सेट्स में भी पढ़ोगे, मैट्रिक्स में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में भी अपने नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे. तो इसके लिए जरूरी है पहले इस आइडेंटिटी वर्ड का मतलब समझना. देखिए बेटा आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे मैं किसी अलग वैल्यू के साथ ऑपरेट करूं और सामने वाली वैल्यू पर इसका कोई असर ना पड़े, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी बोल देते हैं. ठीक है ना? जैसे सपोज मैंने आपको ये बोला कि मैं 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि दोबारा 2 आ जाए, देन योर आंसर विल बी 1. So this one is identity of multiplication. Similarly addition की बात करता हूं. Suppose मैंने आपको ये बोला कि 3 में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि दोबारा 3 मिल जाए, then your answer is 0. Then 0 is the additive identity. उसी तरह से सेट्स के लिए भी आइडेंटिटी होती है. तो बताइए बेटा A के साथ मैं किसका यूनियन करूं कि दोबारा A आ जाए अदर देन A. ओके, A के अलावा A के साथ मैं किसका यूनियन करूं कि A आ जाए, देन योर आंसर विल बी 5 इज इक्वल टू 5 यूनियन A. देन दिस 5 इज कॉल्ड आइडेंटिटी सेट. समझ गए? इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि A का इंटरसेक्शन मैं किसके साथ करूं कि दोबारा A आ जाए, देन यू विल से यूनिवर्सल सेट. X से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको. A इंटरसेक्शन X विल बी व्हाट? A. सो X इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन. क्लियर? इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन A. दिस इज द प्रॉपर्टी. कहने का मतलब आप 5 के साथ किसी का भी यूनियन कर लो, सामने वाले सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसा का वैसा आएगा वो. और इसी तरह से आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कर लो, सामने वाला सेट एज इट इज आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करते हैं बेटा इसकी. देखिए सपोज आपको ये बोला जाए मुझे 5 का डैश कैलकुलेट करना है, तो इस 5 का डैश मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है? तो देखो 5 का डैश जब भी आप करोगे देन यू विल गेट, वी कैन राइट इट एज u माइनस 5 मीन टू से यूनिवर्सल सेट माइनस एम्प्टी सेट. और आपको पता है कि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, और इस डिफरेंस का मतलब है elements of the first set mean to say universal set which does not belongs to 5. ठीक है ना? तो और हमें ये भी पता है कि यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट 5 में बिलोंग नहीं करता. दैट्स व्हाई u minus 5 विल बी u. यूनिवर्सल सेट एज इट इज आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट सेकंड. अगर मैं आपको ये बोलूं व्हाट इज u डैश, व्हाट इज u डैश mean to say the complement of universal set, so what will you do? You do u minus u, that will be 5. हाँ, one thing more, कैल्यू का ये होता है बेटा, यहाँ पे u minus u देखते ही 0 लिख देते हैं. ध्यान रखिएगा 0 का सेट के अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं है. ओके, तो u minus u will be 5 mean to say this is empty set. थर्ड प्रॉपर्टी, 5 dash of dash, that will be 5.
ओके, यहां पर कोई भी सेट हो सकता है। यू कैन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, देन द सेट विल बी सेम एज अबव। जैसा सेट पहले था वैसा का वैसा सेट आपको दोबारा मिल जाएगा अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सेट्स। ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज आपको बेटा लर्न करनी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न होंगी देन आपको सेट के बारे में समझना इजी हो जाएगा। अगर आप ये लर्न नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे, बिकॉज चलिए मिसलेनियस तक मतलब 1.5 तक ठीक है, लेकिन आगे जब मिसलेनियस करोगे तो इन प्रॉपर्टीज का बहुत यूज है, ठीक है ना। हम मिसलेनियस के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर दूंगा मैं आपको, उसमें मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपने सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिसलेनियस में थोड़े से हार्ड है क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा लेक्चर होगा वो होगा वेन डायग्राम के बारे में, और वो वेन डायग्राम आपकी 1.6 और मिसलेनियस दोनों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, और बड़ा ही इजीली। ना तो हमें कोई फॉर्मूला याद करना है ना कुछ और, अगर हमें वेन डायग्राम अच्छे से समझ आ जाता है देन बहुत ही इजी है आगे मिसलेनियस और 1.6 तो, ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और बेल बटन भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल पाए।